नमस्कार, मैं हूं सान्यराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। मुंबई के झोपड़पट्टी में रहने वाले 7 नाबालिग बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है फिल्म चिल्लर गैंग की कहानी। बता दें कि बच्चे ये गैंग इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो समाज से अपराध जैसे कि भ्रष्टाचार, बलात्कार, आतंकवाद जैसे अपराधों को जड़ से खत्म करने के लिए बनाते हैं। बता दें इस गैंग का नाम चिल्लर गैंग रखा जाता है और ये गैंग चिल्लर गैंग के नाम से जाना जाता है। और इस पूरे फिल्म की कहानी असिस्टेंट डायरेक्टर रिंकू मिश्रा ने हमारे सीनियर जर्नलिस्ट मनोज चतुर्वेदी सर को बताया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इन लोगों की क्या कुछ बात हुई है। तो ये कल आपकी एक फिल्म आप लोगों की एक लॉन्च हुई है, चिल्लर गैंग। तो आखिर क्या है ये फिल्म? आप उसमें एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में आपने काम किया है। नेपाल की एक लड़की नोएडा में रहती है और चिल्लर गैंग कहाँ से, क्या स्क्रिप्ट ये दिमाग में कहाँ से आया था? ये स्क्रिप्ट जो है मुंबई की झोपड़पट्टी के जो बच्चे हैं उनके ऊपर आधारित है। अच्छा अच्छा। इस स्क्रिप्ट के इस फिल्म के राइटर जो है वो है डायरेक्टर तरुण मोहम्मद। अच्छा। तो ये उन्होंने ही लिखा है। वो एक बहुत अच्छे राइटर भी है। उनको 13 भाषाओं की नॉलेज है। वो बोल सकते हैं अच्छा, लिख सकते हैं अच्छा। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि वो एक झोपड़पट्टी में किसी बच्चे से बात किया उन्होंने, तो उनको पता चला कि यहाँ पे क्या क्या परेशानियां है, किस तरीके से उन लोगों के साथ में जो सिस्टम है वो उन लोगों को प्रोवाइड नहीं की जाती है। एट अ टाइम सुरक्षा नहीं मिलती, उन लोगों को मदद नहीं की जाती है। तो उन्होंने जब बात करी तो उनको ऐसा लगा कि यह फिल्म जो है समाज के नजरों में आना चाहिए कि हमारे समाज में झोपड़पट्टी के जो बच्चे हैं या जो भी गरीब लोग हैं उन लोगों के साथ किस तरीके की परेशानियां होती है। तो गवर्नमेंट को जो है सुधार लाने की आवश्यकता है और बच्चे के जो दिमाग में जो चीजें चलती है गलत सही जो चलते हैं। तो इस फिल्म की मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर सहायता टाइम से ना मिले पुलिस से या किसी अपने घर के गार्जियन से भी ना मिले तो बच्चे गलत कदम उठा सकते हैं। तो गलत कदम ना उठा करके बच्चे को कभी भी ये मतलब हम सिखाए कि कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। मतलब इसमें फिल्म में बच्चे ने कानून, यदि सही समय पे मदद नहीं मिली है तो बच्चे ने कानून अपने हाथ में लिया है। हाँ, बच्चे ने वो क्राइम किया है जो उनको नहीं करना चाहिए। और यहीं से फिर शायद मेरे ख्याल से रिंकू जी फिल्म का टाइटल भी निकल के आया होगा, चिल्लर गैंग। हाँ हाँ, बिल्कुल सही और कहा आपने मनोज जी। खास करके जो कि मुंबई में जो गैंग होते हैं तो बड़े लोगों का गैंग की जगह ये छोटे बच्चों का गैंग है, तो ये चिल्लर गैंग। तो क्या रिंकू जी इस फिल्म में कहीं जैसे जो झोपड़पट्टी में बच्चे भी रहते हैं, बच्चियां भी रहती हैं, तो ये कहीं न कहीं कुछ बच्चियों के अब्यूजनेस से भी मामले जुड़े हुए इसमें कुछ दिखाए गए हैं? किस क्या होल सोल क्या कुछ सब कुछ इसमें दिखाया गया है? क्योंकि फिल्म तो अब लॉन्च हो चुकी है तो आप इसकी कहानी पूरी बता सकती हैं। हाँ हाँ। हाँ। बच्चों की अवेयरनेस तो ये है कि इसमें कहानी जो है जितने भी झोपड़पट्टी के बच्चे हैं उनके जो माता पिता है, तो एक पापा है तो वो बेवड़े हैं, वो अपने बच्चों का ख्याल नहीं करते हैं, बस उनको दारू चाहिए होती है। तो मेरे हिसाब से मतलब निर्माता ने ये सोच करके, राइटर ने ये सोच करके लिखा है कि चाहे वो झोपड़पट्टी हो या बड़े घर के बच्चे हो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं माँ बाप का पूरा रोल बनता है। बच्चे अच्छे बने या बुरे बने, किस कदम पे वो चलते हैं उसमें माँ बाप का पूरा पूरा हाथ है, सपोर्ट है। तो मुझे लगता है माँ बाप को भी अवेयर रहना चाहिए कि बच्चे गलत रास्ते पे ना जाए। आप इसमें रिंकू मिश्रा, आपने इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया है, तो कैसा लगा फर्स्ट फिल्म को एक तरह से डायरेक्ट करके? मैं सच बताऊं, मुझे तरुण जी के साथ काम करने में बहुत अच्छा लगा, बिकॉज मैं उनके साथ पहले भी काम कर चुकी हूँ। महुआ सालन हम लोग साथ ही काम करते थे। तो उनसे मैंने काफी कुछ सीखा है। चूंकि मैं नेपाल की रहने वाली हूँ तो मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने मुझे काफी कुछ सिखाया है। और बहुत ही कूल पर्सन है डायरेक्टर साहब जो है हमारे तरुण मोहम्मद जी। तो मतलब कहीं भी कुछ अगर गलती होती है इंसान से तो कई बार क्या होता है कि इस जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है इसमें लोगों के अंदर ज्यादा पेशेंस नहीं है। बट ये तरुण मोहम्मद जी बहुत ही कूल माइंडेड है और उन्होंने मुझे हमेशा सिखाया ही है, समझाया ही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ में द्रोण जी हैं जो कि निर्माता है हमारे इस पिक्चर के।
तो इसमें उन्होंने सुनने में जो हमारे सूत्र बताते हैं, सुनने में आता है कि इस फिल्म में आपने माने आपका भी कहीं रोल था, लेकिन उसी समय आपके साथ कोई दुर्घटना हुई जिसके कारण आप उसमें रोल नहीं निभा सकी। हाँ हाँ, मेरा इस फिल्म में जो आप फिल्म देखेंगे तो पत्रकार है एक, जो कि मतलब जो पत्रकार है जो बच्चों को सपोर्ट करती है, एक तरफ से वो जो है मेन भूमिका है इस फिल्म की। तो जब उसको पता चलता है कि बच्चों ने ऐसा क्राइम किया है तो फिर वही कानून के पास उन बच्चों को सौंपते हैं और कानून से रिक्वेस्ट करती है कि ये नादान बच्चे हैं, नाबालिग हैं, तो इन्होंने अनजाने में इस टाइप की क्राइम कर दिया है बदला लेने के उसमें, बट ये बच्चे, इनको ज्ञात नहीं है इस बारे में, तो कानून से दरख्वास्त करती है कि इन्हें कम से कम सजा मिले और जितने वो जेल में रहेंगे उतने उनको जो है इनका शिक्षा दीक्षा, वहाँ से अच्छी शिक्षा दीक्षा मिले कि आगे ये बड़े हो करके लोगों को बता पाए कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। तो अच्छा रिंकू मिश्रा, आपने पत्रकार की जिक्र किया, तो क्या आजकल हर मामलों में पत्रकार को लाया जाता है? मैंने पत्रकार ही क्या इन सारी चीजों को सरकार के सामने तक ले आने के लिए बाध्य है, या कि लोगों के जहन में ये रहता है कि पत्रकार ही कर सकता है? क्या कुछ ऐसा है क्या? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। मतलब कि मैं बताऊं, पत्रकार अपने आप में एक हीरो है। बिल्कुल। पत्रकार वो चीज है जो बीच का एक जरिया है, कानून और समाज के बीच का एक जरिया है जो एक दूसरे को वाद संवाद पहुंचा सकता है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है जो बीच के मीडिएटर जो होते हैं उनको इधर की बातें भी पता होती है और इधर की बातें पता होती है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पत्रकार जो है अपने आप में एक हीरो है और पत्रकार का हर जगह होना भी जरूरी है। एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा रिंकू जी, और ये है कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री जो बॉलीवुड कहा जाता है उसमें तमाम तरीके के मतलब ग्रुप हैं, खान ग्रुप है, ये ग्रुप है, वो फलना ढेकना सब ग्रुप है, और आप जहां इस समय रह रही हैं नोएडा में, और नोएडा में फिल्म इंडस्ट्रीज बन रही है, तो क्या मानती हैं कि यदि जिस दिन नोएडा की फिल्म इंडस्ट्रीज बन के तैयार होगी उस दिन क्या बॉलीवुड वालों का रुतबा कम हो जाएगा? इवन मैं तो यही कहूंगी आपको कि बॉलीवुड वाले का रुतबा तो अभी भी थोड़ा कम ही है, बिकॉज जब से ये सोशल मीडिया के जरिए इतने सारे प्लेटफॉर्म आ चुकी है, जैसे इंस्टा आ चुकी है, पहले टिकटॉक को बैन कर दिया गया, तो अभी भी बहुत, मतलब जब से ये लॉकडाउन हुआ उसके बाद से जो ये वर्चुअल जो प्लेटफॉर्म है, तो उसके माध्यम से काफी लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है और उन लोगों को ये कहीं ना कहीं बता दिया है कि जरूरी नहीं है कि बड़े पर्दे पे आने के बाद ही हम फेमस हो सकते हैं। अगर आपके अंदर कुछ हुनर है, कुछ कर दिखाने का जज्बा है, तो आप छोटे पर्दों से भी हिट हो सकते हैं और दुनिया आपको जान सकती है। और जिस दिन नोएडा में ये आपने कहा कि फिल्म सिटी बन के तैयार हो जाएगी, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उन पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा, ही बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। अंतिम सवाल आपसे लेते हैं रिंकू, कि आप भी पत्रकार रही हैं, तमाम चैनलों में आपने भी काम किया है, तो क्या पत्रकार वाली जो आपकी लाइफ थी और अब ये फिल्म को डायरेक्ट करने वाली जो लाइफ है, इसमें क्या कुछ चेंजेस है, क्या डिफरेंस है? अभी आप डायरेक्टर बन के कहीं जाती होंगी, किसी को परिचय भेजती होंगी, तो लोग कहते हैं वेट करो, जरा वेट कराओ, और जिस समय पत्रकार का कार्ड आपका जाता होगा कहीं किसी के पास, तो तुरंत बुलाते होंगे, बुलाओ भाई बुलाओ, जल्दी से बला को हटाओ यहाँ से। कुछ ऐसा महसूस किया आपने? बहुत अच्छा, गहराई वाली मतलब प्रश्न किया आपने। हाँ। जब मैं पत्रकार थी, हालांकि अभी भी मैं अपने आप को एक पत्रकार ही मानती हूँ, मैं कहीं भी जाती हूँ तो लोग मुझे जानते हैं पत्रकार के नाम से, तो मुझे वेट नहीं करना पड़ता है, सच बताऊँ तो बहुत ज्यादा अधिक वेट नहीं करना पड़ता है। और चूंकि आपने कहा कि डायरेक्टर, तो डायरेक्टर का और एक्टर्स का ऐसा होता है कि हाँ, उनको अगर अपने सामने वाले से आप मिलने जाएंगे, उनको अगर उस फील्ड से इंटरेस्टेड है वो, तो वो आपसे टाइम लेकर के मिलने आएंगे, ठीक है। और अगर इंटरेस्टेड नहीं है, उनको लगता है कि चलो मुझे उस फिल्म में जाना ही नहीं है, मुझे कोई मतलब ही नहीं बनता, तो वो थोड़ा वेट करवाते हैं। तो आपने अभी सुना कि असिस्टेंट डायरेक्टर रिंकू मिश्रा ने क्या कुछ बताया है फिल्म चिल्लर गैंग के बारे में हमारे सीनियर जर्नलिस्ट मनोज चतुर्वेदी से। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार संवाददाता। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।